अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बात है एक दर्दनाक कत्ल और दिलखराश वाक़े की। वो वाक़या जो 2020 7 फरवरी को रूनुमा हुआ। इस दर्दनाक वाक़े का ताल्लुक लाहौर से। कातिल और मकतूल शोहरत याफ्ता, कातिल और मकतूल तालीम याफ्ता, कातिल और मकतूल कामयाब तरीन लोग, कातिल और मकतूल बाहमी दोस्त, कातिल और मकतूल दोनों का देरीना ताल्लुक। ये सिर्फ इंसानियत या एक दोस्त का ही कत्ल नहीं था, बल्कि ये एतमाद का कत्ल, एक मुआशरती हुस्न का कत्ल। ये कत्ल और ये कातिल और ये मकतूल इस नहज पे कैसे पहुंचे, ये मेरे लिए आज तक सवालिया निशान है। कई बातें सामने आई, अदालतों में आई, तफ्तीशी अफसरान के सामने आई कि CSS के इम्तहान में नुमाया पोजीशन लेने वाला कातिल और एडवोकेट, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, और जिसका एक सियासी बैकग्राउंड भी है, उस गांव से ताल्लुक, नारोवाल के उस गांव से ताल्लुक जिससे फैज अहमद फैज भी थे, और कातिल का ताल्लुक बद्दोमली से। स्कूल दौर से दोनों दोस्त थे। आखिर अंजाम एक कातिल, दूसरा मकतूल। अनफॉर्चुनेटली मेरा उन दोनों से गहरा ताल्लुक था, इस हद तक ताल्लुक कि किसी ज़माने में कातिल से मुतासिर हो करके, ताकि मेरे स्टूडेंट्स भी उससे एक तहरीक हासिल करें, मैंने अपने अदारे के प्रॉस्पेक्टस पे उस कातिल की फ़ोटो लगाई, बल्कि लगाने पे मजबूर हुआ कि मेरा हल्का अहबाब का कामयाब तरीन शख्स CSP ऑफिसर होना कोई छोटी बात नहीं है। फिर मकतूल मेरा इतना अच्छा दोस्त कि उसकी भी मैंने फ़ोटो लगाई बतौर लीगल एडवाइज़र फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज ग्रुप के प्रॉस्पेक्टस में। ये बात है 2013 की। SSP मुफख्खर अदील जिसने ये कत्ल किया, इन दिनों SSP मुफख्खर अदील बड़े आला ओहदों पे रह चुके। इन दिनों मुफख्खर अदील जब उन्होंने कत्ल किया 2020 की फेब के दूसरे हफ्ते की बात है, दूसरे हफ्ते के आगाज की बात है। वो पंजाब कांस्टेबलरी नंबर 1 के कमांडर थे, और उन दिनों शहबाज अहमद ततला एडवोकेट जनरल असिस्टेंट एडवोकेट जनरल हाई कोर्ट थे। ये बातें इससे कबल मैं मीडिया से कर चुका, TV चैनल से कर चुका, मैं अखबारी कालमों में कर चुका, कई जगह मुझे ये बात करनी भी पड़ी। और मैं एक महीना ये भी जहन में रहे कि 6-7 को कत्ल होता है शहबाज ततला का, और उस कत्ल के लिए मुफख्खर अदील मॉडल टाउन में एक घर लेता है, 10-15 दिन के लिए घर लेता है। कहा यह जाता है कि उसको नशा आवर दवा पिला करके, उसके मुंह पे तकिया रख के, उसकी सांस बंद करके उसे कत्ल कर दिया जाता है, और 2 तेजाबों के महलूल में ड्रम में डालकर और कंस्टेबलरी के लोगों से लेकर के नाले में उसकी लाश बहा दी जाती है, और कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। लेकिन यहां मैं एक अर्ज करूंगा, कानून ना तो अंधा होता है ना बहरा होता है। कानून अगर इंसाफ फराहम करना चाहे तो उसके रास्ते में ना ब्यूरोक्रेसी आ सकती है, ना उनका पेटी बंद आ सकता है, ना उनका जो है कोई हुकूमत आ सकती है, ना सियासियात आ सकती है, ना समाजियात आ सकती है, ना उसके रास्ते में कभी रिश्वत और सिफारिश दीवार बन सकती है। इट्स डिपेंड्स अपॉन लॉ। ये कहता है 10th A जो है हमारे दस्तूर की, वो कहती है फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस। अगर फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस हो, ना कोई कातिल बच सकता है, ना कोई डाकू बच सकता है, ना कोई सियासतदान बच सकता है, ना कोई राशि अफीसर बन सकता है, ना कोई बदमान
अंसर ही बच सकता है। लेकिन ये सवालिया निशान रहेगा कि तीसरी दुनिया के लोगों को इंसाफ कब फराहम होगा या इंसाफ पे यकीन कब होगा। हम मुतमिन हैं, हम खराज तहसीन पेश करते हैं। देखिए, मैं आज भी ये कहता हूँ, आज ये 2022 है, कत्ल 2020 में होता है। उन दिनों मैं सिंध की यूनिवर्सिटियों के दौरे पे था, वापस आया, पता चला, और हमारे एक मुश्तरका दोस्त सईद रसूल ने ये मुझे फ़ोन पे बताया। मुझे यकीन नहीं आया। मैं शहबाज ततला के भाई से मिला तो मैंने कहा आई डोंट बिलीव इन इट, यानी ये बिलीव थी। जब मीडिया वाले मुझसे मिले आके तो मैंने कहा आई डोंट बिलीव इट। बतौर कालम नवीस रोज़नामा जंग मैंने अगर किसी से बात की या किसी भी हैसियत से बात की तो मैंने एक ही बात कही कि ये मेरा दिमाग इस कत्ल को, इस कातिल को, इस मकतूल को नहीं मानता। लेकिन बात अब आगे जा चुकी है। इस सानहे को कहते हैं ना कि हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, लोग ठहरे नहीं हादसा देखकर। लेकिन खराज तहसीन मुझे पेश करना है फरहाद अली शाह वकील को। फरहाद अली शाह वो नामवर वकील, वो नामवर सपूत, वो एक अच्छा दोस्त जिसने मकतूल का, जिसने मजलूम का, जिसने उस बंदे का साथ दिया जिसका साथ डरते हुए, पुलिस से डरते हुए, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों से डरते हुए और दीगर लोगों से डरते हुए, यानी जो बड़े लोग का दावर शख्सियात हैं, जो समाजी पंडित हैं, उनसे डरते हुए मजलूम का, मकतूल का साथ लोग नहीं दे रहे थे। लेकिन फरहाद अली शाह लॉ वालों के, वकला के कबीले से उठता है, इसको अपना केस समझता है, एक प्रोफेशनल वकील की तरह, एक मुखलिस दोस्त की तरह। देखना यह है कि अदालत क्या फैसला करती है। मैं होपफुल हूं, मेरे मुल्क की अदालतें, मेरी रियासत की अदालतें, जाहिर है कानून शहादतों पे चलता है, शहादतें खत्म की, क्योंकि वो जो कातिल था मुफक्खर अदील, SSP मुफक्खर अदील, जो इन दिनों पसे दीवारे जिंदा है, वो ये समझता था, वो एक होनहार ऑफिसर था, पता नहीं ये इवल जीनियस कैसे हो गया। वो ये समझता था कि जनाब इस सारे मामले में मुझे शहादतें ख़त्म करनी है। शहादतें ख़त्म है लेकिन अदल ख़त्म नहीं हो सकता, इंसाफ ख़त्म नहीं हो सकता। इसमें कई बातें, कई कड़ियों से कड़ी मिलाई गई। कातिल का ये कहना था कि मेरे साथ, कभी वो कहता कि मान गया उसके साथ और दो और मुलज़म भी हैं, बल्कि मुजरम भी हैं, और वो भी मान गए। जब ये कातिल गिरफ्तार हुआ तकरीबन 1 माह के बाद, तो उसने जो स्टोरी सुनाई वही मैंने आपके सामने रखी, यानी उसने इकबाले जुर्म किया। अब इस इकबाले जुर्म को अदालत किस तरह मेरे मुल्क के लिए, मेरी कौम के लिए एक मिसाल बनाती है, ये अभी देखना है। फिर मैं कहता हूँ मैं होपफुल हूँ। फिर मैं एक बात बताता चलूँ, थोड़ा सा मौका फ़र्ज करता चलूँ। मुफक्खर अदील और इन दोनों को मैंने एक एकेडमी चलाते भी, CSS की एकेडमी चलाते देखा, और मैं खुद उस कलमा चौक गया जहाँ उनके ऑफिस से, जहाँ पर बहुत से वकला से मिलकर शहबाज ततला ने अपनी एक लॉ की फॉर्म भी बनाई हुई थी। तो मुझे अच्छी तरह याद है, मैं दोनों दोस्तों को एक दावतनामा देने गया, और जब ये मेरी लास्ट मुलाकात थी। शहबाज ततला मिले, मुफक्खर अदील से टेलीफोनिकली बात हुई। सो आज कभी जो मेरे दोनों दोस्त थे, आपस में भी दोस्त थे, एक कातिल, एक मकतूल, एक अल्लाह के पास चला गया और एक जेल में है। देखें, पढ़े लिखे दोस्तों से जब हम कामयाबी और कामरानी CSS को समझते हैं तो एक बात जहन में रखना कि अगर आपकी तरबियत नहीं है साथ साथ, अगर आप में हुब्बुल वतनी साथ साथ नहीं है, अगर आप नज़रियाती तौर पे मुस्तहकम नहीं है, नज़रिया जो भी आपके, अगर आप इंसान दोस्त नहीं हैं, अगर आप इंसानी हकीकतों को और इंसानी हकूक़ को नहीं समझते, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, आप SSP बन जाएं, आप वज़ीर बन जाएं, आप ऑफिसर बन जाएं, आप बाप बन जाएं, आप भाई बन जाएं, अगर इंसानी हकूक़ आप में नहीं है, अगर सुलह जोई आप में नहीं है, मामला फहमी नहीं है, और बिलखसूस अगर इंसानी हकूक़ नहीं है,
تو اب جتنے بڑے افسر ہوں گے، جتنے بڑے سیاستدان ہوں گے، جتنے بڑے انسان ہوں گے، اتنی بڑی کوڑ کی کاشت ہوں گے۔ تو ہمیں نہیں معلوم تھا کہ مفخر عدیل اتنی بڑی کوڑ کی کاشت ہوں گے۔ میرے پاس مفخر عدیل کے احباب بھی آئے، صلح بھی کروانی چاہیے، قاتلوں اور مقتولوں کو دیت بھی ہوتی ہے، اور چیزیں بھی ہوتی ہیں، اسلامک نقطہ نظر ہے جہاں لا ہے، لیکن اس ضمیر نے اس معاملے میں آنے کی جرت نہیں کی، کیونکہ میں اسے ایک انسان کا نہیں، انسانیت کا قتل سمجھتا ہوں، تعلیم کا قتل سمجھتا ہوں، عروج کا قتل سمجھتا ہوں، اور لالچ نے قتل کیا۔ اصلی بات رب کعبہ کے نزدیک ہے، دلوں کے بید اور انسانی ذہن کو صرف خدا کی ذات جانتی ہے، اس سے کوئی پوشیدہ چیز نہیں ہے۔ لیکن میں عدالتوں سے اور رب کعبہ سے اس کیس کے تناظر میں انصاف کی اپیل کرتا ہوں۔ شکریہ۔